सुन रहे। फिर पौलुस ने सबको प्रभु का वचन सुनाया। बहुत सारे कैदियों ने, देखो तुमने चोरी किया है, तुमको सजा मिली। अच्छी बात है कि ना? अच्छी बात। तो सजा काटना चाहिए। गलत काम की सजा है, उसको पनिशमेंट उठाना चाहिए। तो सारे कैदी लोग जो वचन प्रभु पौलुस का सुना, प्रभु को ग्रहण किया, उद्धार पाए। क्या पाए? उद्धार पाए। और उद्धार पाने के बाद सब लोग अचानक जब ये सब काम, पौलुस जेल में चर्च लगाए है। बोलो, जेल में। कहाँ पर? जेल में चर्च। सारे कैदियों को सुसमाचार सुना रहा, गाना सुना रहा, वचन बता रहा, प्रभु को लोग स्वीकार करे, बड़े आनंदित हैं। अचानक बहुत कस के भूकंप आया। क्या आया? भूकंप। एकाएक, लिखा पढ़ो 26 वर्ष। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। हाँ। यहाँ तक कि बंदूकरी की नींव हिल गई। हाँ। और तुरंत सब द्वार खुल गए। हाँ। और सबके बंधन खुल पड़े। लो, क्या हो गया? कस के हिलाया, कैदियों के बंधन खुल गए, सारे दरवाजे खुल गए, सब कुछ खुल गए। और दरोगा ने देखा, अरे बाप रे, उसने सोचा दरवाजा खुला है, सारे कैदी फरार हो गए, भाग गए। क्या हो गए? उसने कहा अब तो सजा तो मिलनी है, तो उसने अपनी तलवार ली और अपने आप को मार डालने के लिए, अरे बेइज्जती होने से अच्छा है मर जाऊं, तलवार निकाली, अपने को मार डाले। और उसने देखा, अरे नहीं 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 नहीं, अरे मत मारो, हम लोग सब यही है। देखिए चमत्कार, उद्धार का चमत्कार है। कैदियों का जिंदगी बदल गया, कोई भी नहीं भागा। कैदी लोग तो दीवार फांद के और छेद बना के, सुरंग बना के अंदर अंदर, कितनी केस सुने होंगे पेपर में। अब यहाँ सब बैठे हुए, कहीं भागे नहीं, कहाँ भागे? हमने गलती किया, हम अपनी सजा उठाना चाहिए। है 2 साल 3 साल 5 साल, जिसकी जितनी, सब बैठे हुए हैं, कोई भी नहीं भागा। देखो प्रभु के विजन में जो प्रभु का काम करते हैं, प्रभु काम करता है। कैदियों का उद्धार हो गया। किसका हो गया? हाँ, उधर हाँ, उनकी कमाई बंद हो गई तो इनको सजा देंगे, मारेंगे पीटेंगे, लेकिन उल्टा काम इधर हो रहा है। प्रभु का काम, बढ़िया काम हो रहा। सुसमाचार सुन रहे, उद्धार पा गए। और दरोगा ने तुरंत बत्ती दिया लेकर के लपक के दौड़ के देखा, सारे कैदी बैठे हुए, सब लोग के बंधन भी खुले हुए। ये नहीं कि बेड़ियां पड़ी हैं तो भाग नहीं सकते, ये लोग तो आराम से भाग सकते थे, कोई भी नहीं भागा, सब बैठे हुए। हाँ, एक लंबी सांस ली आनंद से। किसने? दरोगा। बहुत अच्छा भाई। हाँ, इनको कहाँ ढूंढते, हमें और बड़ा पनिशमेंट मिलता, लेकिन सबके सब यहीं बैठे। और इसके बाद में पौलुस के पास गया और पैरों पर गिरा और बोला, तकीबन, हे साहिबो, हम उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? इसका भी उद्धार। पांव पर गिरा और पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, उद्धार के बारे में बताया। उद्धार जरूरी है, पापों से क्षमा जरूरी है। तुम कितने भी दरोगा हो, तुम भी पापी हो, तुम भी उद्धार पाना। तो यहाँ पर लिखा है, उसने पूरे घराना समेत प्रभु का वचन सुना और बपतिस्मा लिया रात में। कब लिया? जेल में। देखो, जब प्रभु की इच्छा के अनुसार हम सुसमाचार करते हैं, विजन के साथ करते हैं, यहाँ पर लिखा है जेल में
वो सब लोग देखिए, पहली कलीसिया कहाँ बनी? लुधिया सब जने बोलो, लुधिया के घर में। कहाँ बनी? लुधिया अब दूसरी कलीसिया यहाँ पे दरोगा और जो कैदी लोग हैं वो लोग भी कन्वर्ट हुए। आप देखिए, और इसके बाद में प्रभु कैसे काम करता है जब प्रभु के इच्छा के अनुसार। सो फिलिपियों में इतना बड़ा काम हुआ। इसके बाद जब सवेरा हुआ 35 वर्ष, तो हाकिमों ने कहला भेजा, अरे उन लोगों को छोड़ दो, उन लोगों को रिहा कर दो। सो दरोगा खुशी खुशी आया, अरे हाकिम लोगों ने कहा तुम लोग जाओ, तुम लोग फ्री हो गए, तुम्हें कोई सजा नहीं है। हाँ, लेकिन पौलुस ने क्या कहा? 37 परंतु पौलुस ने उनसे कहा, हाँ, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य हैं हाँ, दोषी ठहराए बिना हाँ, लोगों के सामने मारा हाँ, और बंदगी में डाला। हाँ, अब क्या हमें चुपके से निकाल रहे हैं? हाँ, ऐसा नहीं, हाँ, परंतु वे स्वयं आकर हमें बाहर निकालें। लो क्या बोले? स्वयं आकर, बड़े अधिकारी लोग। हमने कोई गलती नहीं किया, हमें मारा कूटा, रात भर जेल में बंद रखा, अब बोला इन्हें चुप्पी से भगा दो। हमने कोई गलती थोड़ी किया है। बड़े बड़े लोग आओ, हमें कायदे से इज्जत से बाहर करो, ऐसे हम नहीं जाएंगे। कोई जेल से जल्दी भागता है। छोड़ो चलो भाई, जल्दी छुटकारा हो गया, हम नहीं जाएंगे। हमारी इतनी बेइज्जती की है, हमको मारा है बिना मतलब में, और हम रोमी लोग हैं। पौलुस को रोमन का अधिकार मिला था। हाँ, उसके पिताजी ने इस रोमन अधिकार, जो रोमन्स के नागरिक बन जाते हैं, फिर उनको स्पेशल प्रिविलेज मिलता है। जैसे अमेरिका जाओ तो वहाँ की नागरिकता प्राप्त करने के लिए ग्रीन कार्ड मिलता है। क्या मिलता है? फिर तुम वहाँ के, अब तुम वहाँ के नागरिक हो गए, अब तुम वहाँ वोट डाल सकते हो, वहाँ के सब नागरिकों में एक। तो पौलुस के पिताजी ने नागरिकता ले रखी थी, क्या की? रोम में, है ना? उस समय रोमी राज करते थे। यीशु मसीह के समय में कौन, किसका राज था? रोमी लोग, उनकी पलटन, उनके सिपाही। हाँ, तो बोला हम लोग रोमी नागरिक हैं और हमारा कुछ गलती नहीं है, तुम हमें ऐसी चुप्पी से भगाना चाहते हो, नहीं जाएंगे। फिर वो लोग आए, महाराज चले जाओ, गलती हो गई। अब तुम्हें, हाँ, रोमी होकर के हमने बिना तहकीकात किए तुम्हें इतनी सजा दे डाली, गलती मान रहे। कौन? अधिकारी लोग, अधिकारी लोग, बड़े बड़े लोग। देखिए, सो प्रभु का काम फिलिपियों में कैसे आरंभ हुआ? दुख के साथ, मुसीबत के साथ। और इसीलिए आप फिलिपियों की पत्री में जल्दी से आओ, आपको भूमिका बताना जरूरी है। हाँ, कि कैसे फिलिपियों में प्रभु का काम शुरू हुआ। इन्हीं फिलिपियों के विश्वासियों को पौलुस ये चिट्ठी लिख रहा, पत्र लिख रहा है, फिलिपियों की पत्री, और उसका पहला अध्याय इन्हीं को। इसीलिए फिलिपियों ये सब आज्ञा मानते गए। लुदिया ने आज्ञा मानी और दरोगा ने बपतिस्मा लिया। हाँ, कई लोग तो बपतिस्मा के लिए 50 सवाल पूछते। इसने तुरंत विश्वास किया और तुरंत आज्ञा मानी। बपतिस्मा लेना प्रभु की आज्ञा मानना है, तुरंत आज्ञा माने। और इसीलिए इनको नाम मिला आज्ञाकारी विश्वासी। हाँ, आज्ञाकारी फिलिपियों के विश्वासी। अब फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय में जब ये चिट्ठी लिखा है पौलुस ने, तो वहाँ के अध्यक्ष हैं, सेवक हैं,
सब लोगों को लिखा है। आप पढ़िए 6 पद पढ़िए, फिलिपियन 1:6, 1 अध्याय 6 पद पढ़ो। मुझे इस बात का भरोसा है कि हाँ जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है हाँ वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हाँ, देखिए परमेश्वर ने हमारे अंदर, आपके अंदर अच्छा काम आरंभ किया है। ए गुड वर्क स्टार्टेड यू एंड मी। जब प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, प्रभु हमारे अंदर एक अच्छा काम आरंभ किया है। अगर आपके अंदर काम आरंभ नहीं किया तो मुश्किल है, लेकिन जो प्रभु आपके अंदर काम आरंभ किया है, क्या लिखा है? मसीह यीशु के दिन तक उसे पूरा भी करेगा। जोर से बोलो, क्या करेगा? पूरा करेगा। क्या करेगा? हाँ, प्रभु पहले छोटे से धीरे से हमारे अंदर अपना काम शुरू करता है। मसीह यीशु जब तक नहीं आए, पूरा उद्धार का काम हमारे अंदर और आपके अंदर पूरा करेगा। पूरा करने वाला प्रभु है। हाँ, और एक आध बात देखेंगे। आगे पढ़िए 7 पद। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, हाँ क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो हाँ और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। हाँ, देखिए सुसमाचार सुनाना बहुत जरूरी है। अगर आपने जीवन पाया है, उद्धार पाया है, तो क्या करना? बोलो, सुसमाचार दूसरों को बता। क्या करना? बोलो। हाँ, तुमने जीवन पाया और किसी को नहीं बताया तो क्या होगा? गड़बड़ है। किसी न किसी को रोज बताना, प्रभु के बारे में सुसमाचार रोज बताओगे। किसी एक को बताओ, 2 को बताओ, 3 को बताओ, कितनों को बता सकते बताओ, कम से कम एक को तो बताओ। सब्जी लेने जा रहे ना, हाँ, पर्चा लेके जाओ और बांटो। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसको बताना। प्रभु का सुसमाचार बताओगे तो तुम प्रभु में बढ़ोगे। बोलो, अगर सुसमाचार बताओगे तो तुम प्रभु में बढ़ोगे। हाँ, कोई जब वो आड़े टेढ़े सवाल करेंगे तो तुम और बाइबल पढ़ोगे कि कहाँ से बताएं। पढ़ोगे कि नहीं? फिर पढ़ोगे, और या फिर किसी अंकल से पूछोगे इसके ये का मतलब क्या है, ये क्या है, तो तुम प्रभु में बढ़ोगे। सुसमाचार हमें प्रभु में बताने से हम प्रभु में बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो जल मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हारे अंदर सोता बन जाएगा। इट विल बी स्प्रिंग इन यू, और वो उमड़ता रहेगा। एक कुआं है, क्या है? बोलो, कुआं है। अब कुएं में से तुम पानी ना निकालो तो वो कुआं क्या होगा? बदबू मारने लगेगा कि नहीं? लेकिन जितना तुम उसमें से पानी निकालोगे उतना ताजा पानी आता रहेगा, उतना नया पानी आता रहेगा। ऐसी तुम्हें जीवन मिला है, तुम दूसरों को बताओगे तो तुम ताजे हरे रहोगे दिन भर। अगर रोज हरे रहना चाहते, ताजा पानी आपके जीवन में आना चाहता है, फ्रेश रहना चाहते हो, फ्रेश वाटर अच्छा लगता कि नहीं? है ना? बोलते भाई कुएं से पानी भर लाओ। हाँ, कुएं का पानी कैसा होता है? जोर से बोलो, ताजा। हाँ, गर्मी में ठंडा पानी और ठंडा में गरम पानी। कितना अच्छा ना? कुएं का पानी की विशेषता क्या है? ठंडी में गरम पानी और गर्मी में ठंडा पानी।
कितना अच्छा। सो हमारे अंदर में प्रभु के जीवन का जल उमड़ता रहेगा, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा। सुसमाचार सुनाना है। अब यहाँ पर जो कई लोग सुसमाचार सुना रहे, पौलुस था तो 12 पद से लिखा है, कोई कोई तो बड़े खुशी से, पौलुस जेल में है, चलो हम भी जेल में जाएं तो जाएं, लेकिन हम प्रभु का सुसमाचार सुनाएं। कई लोग डर के बैठ जाते, बोलो डर के अरे छिप जाते, बीजेपी सरकार आ गई है, छिप जाते। अरे बंद कर देगी। डरना नहीं है। जब तक प्रभु की ओर से प्रभु की इच्छा नहीं होगी तब तक कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा, ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। और प्रभु की इच्छा में अगर तुम्हें कोई पकड़ेगा मारेगा तो पौलुस को क्या हुआ? जेल में। बोलो, और आत्माएं मिल गई और काम बढ़ गया। खुशी कम हुआ कि ज्यादा हुआ पौलुस का? ज्यादा। जोर से बोलो, ज्यादा। हाँ, तो सब प्रभु की इच्छा में, हाँ, मुंह बंद नहीं करना, सुसमाचार सुनाना। जो सुने सुनो, नहीं सुने तो जाओ भाई अपने काम करो। हमें तो प्रभु ने सुसमाचार के लिए चुना है, सुसमाचार के लिए बुलाया है। ये बात पौलुस यहाँ पर कह रहा है 27 पद में। 27 फिलिपियों की पत्री। केवल इतना करो कि हाँ, तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग हो। हाँ, देखो सुसमाचार सुना वही सकता है जो सुसमाचार के योग, बोलो योग है। अभी तो मेरी बात पे अच्छा ध्यान दो। अगर आप कहोगे देखो भाई मेरा जीवन गंदा था, मैं बहुत सिगरेट पीता था, बीड़ी पीता था, खैनी खाता था, हड़िया दारू पीता था, जब आप एक बार गवाही दे दिए, आप दोबारा आप जाने का हिम्मत करोगे? नहीं। बोलो, जोर से बोलो। नहीं। नहीं। कितना अच्छा हो गया, शैतान हार गया। तो शैतान क्या होता? मत बताओ। बोलो, शैतान क्या होता? मत बताओ। गवाही मत दो। मत बताओ। नहीं बताओ का मतलब जब मौका लगे तो फिर कभी पी लेना। एक बार तुमने अगर गवाही दे दी, शैतान हार गया, फिर तुम्हारी भी हिम्मत नहीं होगी और डर आ जाएगा। यही सीक्रेट है। बोलो, यही। हाँ, गवाही देने का यही सीक्रेट है। हाँ, अगर आप बोलो मैं बहुत झूठ बोलता था जब प्रभु को नहीं जानता, अब तुम झूठ बोलने से पहले ही क्या लगेगा? डर लगेगा। अब हम प्रभु के बच्चे, शैतान भी हार गया, प्रभु का नाम हो गया। ये सुसमाचार की विशेषता है। सुसमाचार के अनुसार क्या लिखा? तुम्हारा चाल चलन योग हो। सुसमाचार के योग। जोर से बोलो, योग हो। योग हो। सब जने बोलो, तुम्हारा तुम्हारा सुसमाचार, हाँ, तुम्हारा जीवन सुसमाचार के योग हो। अब देखो बाइबल में कितने सुसमाचार है? बोलो, 4। जोर से बोलो, 4। पर लोगों को चाहिए 5। कितने चाहिए? 5। तुम्हारा सुसमाचार क्या है? बोलो, वो तो बाइबल में है, मत्ती, मार्कोस, लूका, लेकिन व्हाट अबाउट योर गॉस्पेल? इसलिए पौलुस यहाँ लिखता है तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग हो। जोर से बोलो, योग हो। हाँ, ये बात। हाँ, अपने जीवन को जब आप सुसमाचार दोगे, अपने जीवन को भी खड़ा रखोगे, अच्छा रखोगे। इसलिए सुसमाचार देना, बोलना जरूरी है। अगर नहीं बोलोगे तो मर जाओगे आत्मिक रीत से। बोलो, अगर सुसमाचार नहीं बोलोगे
तो आत्मिक रीत से अंदर अंदर क्या होगे, मर जाओगे। इसलिए अगर सुषमाचार के योग, अरे भाई एक बार बोल दिया, हम झूठ बोलते थे, अब दोबारा झूठ बोल लोगे उससे पकड़ लेंगे। अरे कल तो तू कह रहा था हम झूठ बोलते थे, अब नहीं बोलते, अभी बोल गया, तुम्हें भी डर लगेगा और उसको भी, इसलिए तुम सजग रहोगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ गॉड। ये सुषमाचार की सुंदरता है, ये प्रैक्टिस करने वाली बात है। बोलो, इसको रोज क्या करना है, अभ्यास में लाना। सुषमाचार जो नहीं बोलता है वो आत्मिक रीत से नहीं बढ़ता है। इसलिए किसी न अपने दोस्त को, अपने मित्र को, पड़ोसी को, जो भी है उनको सबको सुषमाचार। सो पौलुस सुषमाचार सुनाता हुआ गया, और सुषमाचार सुनाओगे तो विरोध भी होगा। क्या होगा, और दूसरा तुम विश्वास में बढ़ोगे, और तीसरी बात तुम मुसीबत में भी पड़ोगे। किस में पड़ोगे, मुसीबत में। तो परमेश्वर ने विश्वास के साथ साथ हमें संकट भी उठाना है। ये 29 पर 29 पढ़ो जल्दी, क्योंकि सब लोग पढ़ो। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है, ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। दुख भी उठाओ। विश्वास करना इजी है, पर विश्वास के साथ क्या जुड़ा है, जोर से बोलो, दुख उठाना है। ना खाली विश्वास करो, पर विश्वास के साथ बोलो, बहन जी जो पीछे सो रही, बोलो, विश्वास के साथ क्या करना है, सब जने बोलो, पीछे वाले बोलो, विश्वास के साथ साथ क्या करना है, दुख उठाना है। दुख उठाना है। विश्वास करना तो इजी है, पर दुख भी उठाना है, ये प्रभु ने हमें दिया है। अरे किसी को ना बताओ, शैतान बोलता है। शैतान क्या बोलता है, किसी को ना बताओ, अपने तक रखो। हाँ, और अपने नहीं, कोई कुछ बोलेगा, कोई नाराज होएगा। हाँ, रिश्तेदारों को मत बताओ, पड़ोसियों को मत बताओ, नहीं, चुप नहीं रहना। हाँ, जो प्रभु के संकल्प में है वो सब प्रभु में आएंगे, और जो नहीं है नहीं आएंगे। लड़ाई मत करो, पर अपना सुषमाचार सुनाओ, क्योंकि संकट आएगा, संकट से विश्वास मजबूत होता है। बोलो, संकट से विश्वास मजबूत होता है। और जोर से बोलो, संकट से विश्वास मजबूत होता है। हाँ, दुख नहीं है तो विश्वास में ढिल्लर पिल्लर। अगर दुख उठाओगे, प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कहा, मत्ती सुसमाचार निकालो, मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय 11 पद और 12 पद पढ़ो जोर से। मत्ती 5 अध्याय 11 और 12। धन्य हो तुम हाँ, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, हाँ, और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, हाँ, तब आनंदित और मगन होना। बैठ के रोना नहीं। तो गाली दे दिया, मेरी बेइज्जती कर दिया। क्या लिखा है, आनंदित और मगन होना। मगन होना, वेरी गुड। हाँ, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हाँ, तुमको कोई गाली देगा उसका फल है, बताओ, बोलो, फल चाहिए कि नहीं चाहिए? स्वर्ग में चाहिए, चाहिए। तो क्या करो, गालियां खाओ, मार भी खाओ। अरे ये अंकल क्या बोल रहा है। अगर प्रतिफल चाहिए तो क्या खाओ, मार, गालियां खाओ, निंदा खाओ, तब प्रतिफल मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। और जब तुम प्रभु के बारे में बोलोगे तो हाँ, आपका विश्वास बढ़ेगा। जब मैं हिंदू परिवार से आता हूँ और मैं एमए में पढ़ रहा था जब प्रभु को ग्रहण किया, और प्रभु को जब
पढ़ने जाता था 1972 में, तो जितने हमारे मोहल्ले वाले गांव वाले बोलते थे नमस्ते दद्दा, भैया जयराम जी की, भैया नमस्ते दद्दा, नमस्ते नमस्ते ना, अरे बड़ा अफसर बन रहा है। और 1972 में मैं पूरे गांव में मैं ही एमए था, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मैं था। तो सब लोग बोलते थे ये बड़ा अफसर मिले। और जब यीशु मसीह को मान लिया तो सब लोग बुरे बुरे बोलने लगे, थूकने लगे। क्या करने लगे? हम जा रहे थे, जो नमस्ते थे वो क्या बोलते थे? थूक। ऐसे कोई थूकता है? ताकि मैं मुड़ के देखूं। मैं मुड़ के देखो, इसलिए खूब जोर से यीशु मसीह को मानने से क्या मिलेगा? निंदा मिलेगा। कोई बात नहीं, हाँ हम खुशी होते थे, आनंदित होते थे, क्योंकि इसका प्रतिफल है। क्या है? देखो, विश्वास में मजबूत होना है तो दुखों में जाना। विश्वास, हाँ, सोना अगर पवित्र होना है तो आग में जाना है। बोलो, आग में जाना है। पानी से साबुन से सोना साफ नहीं होता, होता है? नहीं। ऐसे ही विश्वास में तुम मजबूत होना है तो किस में जाना? आग में। दुखों में जाना, मुसीबत में जाना, समस्याओं में जाना, उतना तुम्हारा विश्वास मजबूत होगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, ना खाली विश्वास करो पर दुख भी उठाओ, प्रभु के चेला लोग। ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम लोग अंत करेंगे। रोमियो प्रेतों के काम 5 अध्याय, प्रेतों के काम 5 अध्याय और 40 और 41, 40, 41 और 42 सब लोग मिलकर के पढ़ो, निकालो। प्रेतों के काम 5 अध्याय 40, 41, 42। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेतों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बात न करना। वे इस बात से आनंदित होकर और सभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग तो ठहरे। हाँ, निंदित होने के योग तो ठहरे। अरे इस मसीह के नाम से मुझे निंदा मिली। और 42 पर और प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने के लिए कि यीशु ही मसीह है, ना रुके। देखा, पिटे, निंदा हुई। अरे कितना धन्य है जो यीशु मसीह के नाम से गालियां खाता, वो धन्य है। यीशु मसीह के नाम से पिटाई खाता, वो बोलो, अरे जोर से बोलो, धन्य है। अगर यीशु मसीह के नाम से तुम्हें पिटाई मिली, बहुत धन्य समझो। अहो भाग, यीशु मसीह के दुख के साथ मैं भी दुखी हुआ। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। मेरे प्रभु की निंदा की, मेरी भी की, बहुत धन्यवाद। तो ना खाली बोलो विश्वास करो पर दुख। तुम जितना दुखों में जाओगे उतना खरे, पक्के और सच्ची विश्वासी निकलोगे। और दुख के लिए डरने लगे तो ना तो प्रभु में बढ़ोगे और ना आत्मिक रीत से बढ़ोगे। इसीलिए कोई भी किसी भी प्रकार से निंदा करे, दुख दे, पीछे नहीं हटना, आनंदित होना, खुशी होना। प्रभु सहायता करे, प्रार्थना करें। सब आँख बंद करो, सब आँख क्लोज हो रहा है, बच्चे लोग सब आँख बंद करो।
हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी